अगर आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कि पोस्ट डिलीवरी आपको स्टिचेस दिए जाते हैं या कट दिया जाता है, उससे आपको कैसे ध्यान रखना है, उससे क्या उसके लिए क्या करना है और कैसे ध्यान रखना है, ये सब मैं आज इस वीडियो से आपसे साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरी भी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो मुझे भी स्टिचेस आए थे और मैंने कैसे ध्यान रखा है ये मैं आपको, मेरे स्टिचेस की हीलिंग प्रोसेस क्या थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नॉर्मल डिलीवरी में आपको टाँके दिए जाते हो वो गलने वाले होते हैं, तो 7 से 8 या 1 वीक या 15 डेज़ तक वो गल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको निकालने पड़ेंगे फिर से दर्द सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली गल जाते हैं। लेकिन जो अंदर के घाव होते हैं वो हर पर्सन के बॉडी के हिसाब से, यानी उसकी बॉडी कैसे सपोर्ट करती है स्टिचेस सील करने में, वो उसके बॉडी के हिसाब से है। जिसको 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर अपन अच्छे से ख्याल रखेंगे तो जल्दी हील होगा। 10 पॉइंट्स बताऊंगी कि आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं या आपको हीलिंग प्रोसेस में जल्दी से जल्दी मदद कैसे मिल सकती है। पहला है अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। आपको नॉर्मल डिलीवरी में टाँके दिए जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। मेरे डॉक्टर ने क्या किया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, उसके 2 दिन के बाद ही मुझे वो लिक्विड दिया गया था जो कि मुझे सुबह लेना था। और जब मैं वो सुबह लेती थी तो मुझे मोशन बहुत इजी हो जाता था और हार्ड भी नहीं होता था और ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता था। लेकिन जब आपको ऐसा लिक्विड नहीं दिया जाएगा या आपको कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से फेस करना पड़ेगा, तो जब आप कॉन्स्टिपेशन फेस करोगे तो आपको वेजाइनल जो स्टिचेस लगाए गए हैं उस एरिया पे आपको दबाव पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके वो दबाव पड़ने से वो स्टिचेस ब्रेक हो सकते हैं या उस जगह इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे आप अवॉइड करें। जो डॉक्टर ने लिक्विड दिया गया है वो आप सुबह उठकर रेगुलरली लें। अगर नहीं दिया है तो आप डॉक्टर से मंगवाए कि मुझे ये चाहिए। आफ्टर डिलीवरी आप बहुत सारा पानी पिए। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा लिक्विड आपके बॉडी में जाएगा तो आपको आपका मोशन भी ठीक से आएगा। वैसे मैंने तो नारियल पानी पिया था, जूस पिए थे, मिल्क पिया था, जो सप्लीमेंट दिए थे डॉक्टर ने वो रेगुलरली ले रही थी, तो मुझे कब्ज़ की कोई परेशानी नहीं थी। एंड मेंटेन यूर हाइजीन। जब आपको पेरिलिक एरिया में टाँके लगाए जाते हैं तो आपको उन टाँकों का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको डिलीवरी के बाद में आपको 20 to 45 डेज़ तक आपको ब्लीडिंग होती है, तो आपको उस ब्लीडिंग के दौरान आपको हाइजीन मेंटेन करना है। आपको जब आप यूरिन पास करने जाते हो या मोशन पास करने जाते हो तो आप स्टिचेस को पानी से धो सकते हो, या आपको टाइम टू टाइम अपनी सैनिटरी नैपकिन है वो चेंज करते रहना चाहिए। उस वक्त आप जो अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हो कॉटन के होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए, फिट नहीं होने चाहिए। अगर लूज़ आप अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हो उस वक्त वो एरिया को हवा लगेगी और स्टिचेस हील होने में थोड़ी सी आसानी हो। बेदिंग यानी कि बाथ, आप जब नहाने जाते हो तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। और जब गुनगुने पानी से आप नहाते हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप नीम के पत्ते जो होते हैं वो उबाल के फिर उसको अलग करके, जो नीम का पानी रहता है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करता है, तो आप उसको यूज़ करें तो आपके स्टिचेज जो लगे हुए हैं आपके एरिया और स्टिचेज एरिया वो आपको हील करने में थोड़ा सा हेल्प कर गया। उसके बाद है आपको डॉक्टर ने बेटाडीन लोशन दिया हुआ रहेगा, तो आप एक टब लेके उसे गुनगुना पानी
लेके उसमें डालें, उतना ही डालें जितना आप उस एरिया में सहन कर सकते हो, उतना ही गुनगुना पानी लें, उसमें बेटाडीन डालें और आप 15 से 20 मिनट तक उस टब में बैठें और उसके बाद आप खुद ही आपके बॉडी में या उस एरिया में, सेंसिटिव एरिया में आप रिलीफ महसूस करोगे। उसके बाद है वॉशरूम हाइजीन। जब आप यूरिन पास करने जाते हो या आप मोशन के लिए जाते हो तो आपको वो स्टिचेस लाइन है वो हर बार आपको धोनी है, आपको उसको साफ़ करना है। उसके अलावा आप एक मग में पानी लेकर उसमें सैवलॉन या बिटाडीन डाल के वो एरिया साफ़ कर सकते हो। और उसके बाद जब आप उसको साफ़ करोगे तो उसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको हल्के हाथों से ऐसे टैप टैप करके वो एरिया ड्राई करना है। उसके अलावा आपके डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक जो लोशन दिया रहेगा उस स्टिचेस को लगाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दिन में 2-3 बार वो लगाए, उससे भी आपको राहत मिल। इसके बाद है आइस पैक। आपको स्टिचेस की जगह पे आइस पैक लगाना है। आइस पैक आपको किसी भी केमिस्ट के दुकान पे मिल जाएगा, या आप केमिस्ट की दुकान से नहीं लाना चाहते तो आप घर में एक प्लास्टिक में वो बर्फ जमा कर आपको उस एरिया में जो स्टिचेस के एरिया में लगाना है। उससे क्या होगा कि आपकी सिकाई होगी उस एरिया की, उससे आपकी रेडनेस और आपका जो सूजन हुई है उस जगह पे वो कम होगी। कम होने के लिए नॉर्मल डिलीवरी में जो टाँके लगते हैं उसे आप खुद एग्ज़ामिन करें। जो एग्ज़ामिन कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिरर ले, वो नीचे रखे, फिर आपके टाँके उसमें देखें। आप उस मिरर में ये देखें कि आपके जो स्टिचेस एरिया है उसमें आपका रेडपन तो नहीं आ रहा है, रेडनेस तो नहीं आ रहा है, या सूजा हुआ तो नहीं है, या उसमें पल्स वगैरह तो नहीं गिर रहा है, अगर कोई टाँका तो नहीं टूट रहा है। ये सब आपको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। अगर ये सब नॉर्मल है तो ठीक है। अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है या पर्स गिरा हुआ है ऐसे दिख रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। स्टिचेस को एयर ड्राई करें। आप इतने पेन से गुज़रते हो तो आप बच्चे के साथ दिन भर रात भर आप लगे रहते हो, तो आपको मी टाइम यानी खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। उस 15 डेज़ में जब आपको स्टिचेस लगे हुए होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक रूम में जाना है, दरवाज़ा बंद करना है, बेडशीट बेड पे बिछानी है, आपको फ़ैन लगाना है और आपके सैनिटरी पैड है वो निकाल के रखने हैं। फिर जो स्टिचेस एरिया है उसको खुला करना है और पैर फैला के उसको एयर ड्राई होने देना है। 15 से 20 मिनट तक आपको एयर ड्राई होने देना है। उससे क्या होगा कि आपके स्टिचेस की वो जगह है वो सूखेगी। जब आपको टाँके लगे हुए रहते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं सो सकते, तो आपको एक पोजीशन में सोना पड़ेगा। तब आपको दोनों पैरों में एक पिलो रखनी पड़ेगी और आपको एक साइड से सोना पड़ेगा। जब आप पिलो रखते हो तो कुछ हवा उस एरिया तक जाएगी और उसको मॉइस्चर लॉक नहीं होगा। हवा जाएगी तो ड्राई होने के लिए मदद। सप्लीमेंट्स जो आपके डॉक्टर ने दी हैं वो आपको टाइम टू टाइम लेनी है, यानी जो कैल्शियम की टैबलेट्स दी है या आयरन दिया है या आपको दूध में मिलाकर जो पाउडर दिया जाता है, मिला के पीने के लिए जो पाउडर दिया जाता है वो आपको अपनी सप्लीमेंट्स टाइम टू टाइम लेनी है। क्योंकि इससे होगा ये कि आप जब अपनी सप्लीमेंट्स अच्छे से लोगे तो आपको एनर्जी आएगी और आपको आपके स्टिचेस हील होने के लिए हेल्प। आपको अपने डॉक्टर से विज़िट लेनी चाहिए। फ़र्स्ट विज़िट तो फर्स्ट वीक में ही लेनी चाहिए और सेकंड विज़िट जो होती है वो आप 1.5 महीने के बाद में ले सकते हो। फर्स्ट विज़िट इसलिए कि आपको अपने डॉक्टर
को जाके वो स्टिचेस दिखाने हैं, उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, क्या हो रही, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है उसमें। ये सब बातें आप फर्स्ट वीक में फर्स्ट विज़िट में पता कर सकते हो। और आपके सेकंड विज़िट में आपको आपके डॉक्टर से विज़िट लेके ये पता करना है कि वो जो स्टिचेस लगे हुए हैं वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें कुछ घाव तो नहीं रह गई है या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं रह गया है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको आपकी रिकवरी को अच्छे से या स्टिचेस अच्छे से रिकवर हो गए हैं ऐसा बताया है, तो आपको नॉर्मल रूटीन में आने के लिए परफेक्ट टाइम है। आप नॉर्मल रूटीन आपका स्टार्ट कर। इस पूरी प्रोसेस में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको 1 से 1.5 महीने तक आपको पालकट मारकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब पालकट मार के बैठोगे तो वो जगह स्ट्रेच होगा, तो उससे इन्फेक्शन का डर लगा रहेगा। सेकंड है कि आप 6 महीने तक भारी वज़न ना उठाएं, जैसे कि सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर हो गया, जैसे कि भरी हुई पानी की बकेट हो गई, तो आपको नहीं उठाना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है कि आप जब तक पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते या आप पूरी तरह एनर्जेटिक फील नहीं करते तब तक आपको इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरकोर्स करने की जल्दी करेंगे तो आपके बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, फिर से आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर से दवाइयाँ और ये और वो। तो आपको पहले फिट होना है, फिर बाद में आपको आपकी रूटीन स्टार्ट करनी है। के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा, जो आपके पूरे प्रोसेस में है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।